और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिल चुका है। बेंगलुरु में मिला है एचएमपीवी वायरस का पहला केस। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में ये वायरस पाया गया है। और आपको बता दें कि एचएमपीवी वायरस चीन में तेजी से फैलने वाला वायरस है और एचएमपीवी वायरस लोगों को सांस लेने में दिक्कत, बर्ड फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर रहा है। तो देखिए इस वायरस के क्या कुछ लक्षण हैं, उसकी भी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला केस भी देखिए सामने आ चुका है। 8 महीने के बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु में ये पहला केस पाया गया है। देखिए इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। चीन में लगातार तेजी से फैलता जा रहा है एचएमपीवी वायरस और उसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला केस भी सामने आता हुआ बेंगलुरु में मिला है एचएमपीवी वायरस का पहला केस। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस पाया गया है। चीन में लगातार फैल रहा है एचएमपीवी वायरस। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नेटवर्क टेन पर। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, बर्ड फ्लू जैसे लक्षण है इस वायरस के और भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला केस मिलता हुआ बेंगलुरु में। और इस बीच हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। डॉक्टर साहब देखिए एचएमपीवी वायरस जो कि चीन में तेजी से फैल रहा है और अब भारत में भी इसका पहला केस आ चुका है। हम पहले तो इस पूरे वायरस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे और ये वायरस कितना ज्यादा घातक है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे। देखिए एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी वायरस था। मतलब आई थिंक मोर देन 20 इयर्स से ये वायरस सर्कुलेट हो रहा है। तो पहले तो दर्शकों को ये बताएंगे कि नया तो नहीं है वायरस। दूसरा ये है कि अगर हम स्क्रीनिंग करेंगे इसकी, है ना, हम इसका सर्वेलेंस बढ़ाते हैं तो काफी लोगों के अंदर ये मिल जाएगा। तो है तो वायरस ये उसी तरह का जो रेस्पिरेटरी वेरिएंट होते हैं उसी तरह के वेरिएंट है। ये कोई नई तरह का वेरिएंट नहीं है। जैसे आरएसवी हो गया ऐसे ही एचएमपीवी है। ये ज्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, जैसे आपके नॉर्मल सोर थ्रोट हो गया, आपका कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये इसी तरह के लक्षण करता है। और कुछ कुछ लोगों के अंदर ये निमोनिया भी कॉज कर देता है। तो है रेस्पिरेटरी वायरस और बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी उसके लिए बनी हुई नहीं होती है, उनकी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई होती है। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़े ज्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, या एल्डरली लोग जो, क्योंकि उनको भी इम्यूनिटी उनकी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है, या कोमॉर्बिड लोग जिनको पहले से एस्थमा है, सीओपीडी है, उन लोगों को थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। बट जैसे अभी चाइना का हम देख रहे हैं कि वहां पर केसेस काफी देखने को मिल रहे हैं। चाइना में देखिए जैसे हमने देखा था, एक तो पहले हमें ये समझना जरूरी कि चाइना ठीक से इंफॉर्मेशन देता नहीं है ना, कौन सा वेरिएंट वहां सर्कुलेट हो रहा है ये एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते। बट यस, वहां पर कोविड के बाद जैसे लॉकडाउन वगैरह सब ओपन हुआ उसके बाद से इन्फेक्शन काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी नहीं बनी है। तो इस वजह से वहां पर इन्फेक्शन कंपैरेटिवली यहाँ से ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। रेस्ट अगर यहाँ पर भी हम स्क्रीनिंग करेंगे तो केसेस ये भी हमें ज्यादा देखने को मिल जाएं, पर अभी कोई पैनिक वाली बात नहीं है ज्यादा। बट फिलहाल यस, अभी कॉमन कोल्ड फ्लू की तरह ही हम इसको एचएमपीवी को लेकर चलेंगे। एंड ये भी, इसका भी ट्रांसमिशन उसी तरह से होता है जो और दूसरे वायरल इन्फेक्शन होता है। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, तो आपको खांसने छींकने से, इन सब चीजें से इसके होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जी बिल्कुल डॉक्टर समीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय लोगों को करने चाहिए और क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जिस स्थिति में ये जानलेवा हो जाता हो। देखिए इसमें अगर हम सावधानी की बात करें तो वही सावधानी है जो किसी भी तरह की अदर कम्युनिकेबल डिजीज में होती है। मतलब जो इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड होता है, तो ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है जिसको अगर इन्फेक्शन ये हुआ है। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसा है तो वो मास्क पहने, या फिर वो आपको लग रहा है किसी ने ऐसे नहीं प्रिकॉशन ली हुई तो आप जरूर मास्क पहने। हैंड हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हाथों के थ्रू ही ये एंटर करता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड सरफेस के ऊपर हाथ टच करेंगे और वही हाथ आप अपनी फेस पे लगाते हैं तो फिर ये इन्फेक्शन, ये आपका वायरस एंटर कर जाता है आपके शरीर के अंदर। तो हैंड हाइजीन का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे साबुन पानी से अच्छे से आपको हैंड को वॉश करना है। सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी के ऊपर आपको काम करना है। इम्यूनिटी के लिए वही जो चीजें हैं, आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप,
स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर ध्यान रखना। और जो एल्डरली लोग हैं जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो अपनी फ्लू की वैक्सीन ले सकते हैं, जो हर साल फ्लू की वैक्सीन ली जाती है वो अपडेटेड वैक्सीन होती है, तो वो वैक्सीन आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम HMPV की वैक्सीन की बात करें तो अभी कोई इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो इसी वजह से जितना है हम सावधानी बरतें, प्रिवेंशन ही इसका क्योर है। और इस तरह की कोई इसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां भी नहीं होती है, सिर्फ आपको सिम्टम्स का ही ध्यान रखना है कि जैसे लक्षण होते हैं, लक्षणों का मैंने बताया सर्दी खांसी जुकाम इसी तरह के लक्षण है, और अगर ऐसे लक्षण आपको होते हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी भी पब्लिक प्लेसेस में, मॉल वगैरह में, तो वहां पर आप कोशिश करें अगर मास्क लगाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है डॉक्टर समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।